तो देखें बच्चे, आज का टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं नोमेनक्लेचर ऑफ अस्पायरो कंपाउंड। अस्पायरो कंपाउंड का नोमेनक्लेचर। तो पहले तो समझेंगे कि अस्पायरो कंपाउंड क्या होता है, और ये जो यहाँ पे मेंशन है ये हमारा जनरल रूल है। किसके लिए? अस्पायरो कंपाउंड के लिए जनरल रूल है। ठीक है, तो पहले हम समझते हैं कि अस्पायरो कंपाउंड क्या है। ओके, देखिए ये एक रिंग है, कितने कार्बन का? 6 कार्बन का। और यहाँ पे भी एक रिंग है, कितने कार्बन का? 3 कार्बन का। तो हमें ऑब्जर्व हो रहा है यहाँ पे कि 2 रिंग है, एक ये और एक ये। इसमें 6 कार्बन का रिंग है और इसमें 3 कार्बन का रिंग है, जो कि एक कार्बन से अटैच है। तो एक कार्बन कॉमन है 2 रिंग के लिए, तो वो जो कंपाउंड होता है वो हमारा अस्पायरो कंपाउंड होता है। स्पायरो कंपाउंड। ठीक, और जाहिर सी बात है ये तो आप अवेयर होंगे इस चीज़ से कि सेकेंडरी प्रीफिक्स किसको बताता है? किसी न किसी सब्स्टिट्यूएंट को बताता है, या हम कह सकते हैं साइड चेन को, या हम कह सकते हैं ब्रांच को। इस अस्पायरो कंपाउंड में कोई भी साइड चेन या ब्रांच या सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, और ये अस्पायरो है। ये x, y लगा सकते हो आप, या x.y लगा सकते हो। अब ये x क्या है, y क्या है, थोड़े देर में बताएंगे कि x कैसे फाइंड आउट करते हैं, y कैसे फाइंड आउट करते हैं। सब्र रखें। वर्ड रूट। वर्ड रूट का मतलब हो गया कि जो अस्पायरो कंपाउंड है उसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना है। तो लिखेंगे यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम। प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स ये किसको बताता है? अस्पायरो कंपाउंड में डबल बॉन्ड नहीं है तो एन हो गया, या ट्रिपल डबल बॉन्ड नहीं है या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो एन हो जाएगा। अगर डबल बॉन्ड है तो इन हो जाएगा, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो बाई एनी आइन हो जाएगा। अब हम समझेंगे कि x और y कैसे निकालते हैं। तो ये जो एग्जाम्पल यहाँ पे सेटअप किए थे अस्पायरो कंपाउंड के लिए, इसी में समझते हैं कि x और y कैसे निकालेंगे। x और y निकालने से पहले आप समझें कि नंबरिंग कैसे किया जाता है। नंबरिंग करेंगे हम छोटी कार्बन से। क्यों? क्योंकि ये 3 कार्बन का रिंग है और ये 6 कार्बन का रिंग है। तो 3 कार्बन का रिंग है तो ये छोटी रिंग है जिसको हम स्मॉल रिंग बोल देंगे, और ये 6 कार्बन का रिंग है तो इसको हम लोग लार्ज रिंग बोल देंगे। नंबरिंग कैसे करेंगे? ध्यान देंगे, इससे अटैच है, इस जंक्शन से अटैच है। तो नंबरिंग हम स्टार्ट करते हैं छोटी रिंग से। ध्यान रखेंगे, नंबरिंग विल स्टार्ट, नंबर विल बी स्टार्ट फ्रॉम अ स्मॉल रिंग। तो कैसे करेंगे? यहाँ से अटैच है तो चाहे आप यहाँ 1 दे दो या आप यहाँ 1 दे दो, मतलब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों चल सकते हैं। तो यहाँ 1 दिए तो यहाँ 2 दे दिए, और यहाँ पे 3 देना पड़ेगा। तो हम यहाँ कैसे चले हैं? क्लॉकवाइज चले हैं। अब यहाँ 3 दे दिए तो यहाँ 4 दे देंगे, यहाँ 5 दे देंगे, यहाँ 6 दे देंगे, यहाँ 7 दे देंगे, यहाँ 8 दे देंगे। तो यहाँ कैसे चले हम? 3 4 5 ऐसे चले हैं, मतलब एंटी क्लॉकवाइज चले हैं। ध्यान दीजिएगा, यही एग्जाम्पल यहाँ पे मेंशन करते हैं। थोड़ा सा सब्र रखें, यहीं पे मेंशन करते हैं बाबू। सब्र रखेंगे तभी तो सही है, सब्र नहीं तो दिक्कत है। अब देखें, यहाँ पे 1 2 नंबरिंग कर दिए, और यहाँ पे 3, हम यहाँ 4 भी मेंशन कर सकते हैं, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 7, यहाँ 8। मतलब यहाँ पे बाबू अगर हम चलें क्लॉकवाइज तो यहाँ पे हम कैसे चलें? यहाँ पे भी हम क्लॉकवाइज चलें। तो क्लॉकवाइज देखो, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज दोनों तरीका से चल सकते हैं। एक और एग्जांपल, इसी यही सेम एग्जांपल लेंगे क्योंकि और बताना है। देखें, स्मॉल रिंग बना रहे हैं। अब देखो यहाँ पे भी हम 1
वन नंबरिंग कर सकते हैं, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8। तो देखो आप यहाँ पे क्लॉकवाइज किए, तो यहाँ पे क्या किए, एंटी क्लॉकवाइज किए। तो कहीं पे भी आप क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज कर सकते हो इस तरह का स्पाइरो कंपाउंड में। और अलग अलग एग्जाम्पल से आप सीखोगे कि कहाँ हमें क्लॉकवाइज करना है और कहाँ हमें एंटी क्लॉकवाइज करना है। तो ये एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज जस्ट लाइक ए मैथ। मैथ में आप फार्मूला सीखते हैं, एग्जाम्पल सीखते हैं, क्वेश्चन करते हैं, तो क्वेश्चन से और आपका डाउट क्लियर होते जाता है। उसी तरीक़ा से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक मैथ की तरह है, आपका डाउट क्लियर होते जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, एक चीज़ हमने नहीं बताया, एक्स और वाई कैसे निकलता है। तो लिखेंगे यहाँ पे हेडिंग टू फाइंड, मार्कर चेंज कर लेता हूँ, टू फाइंड, हाँ, टू फाइंड एक्स एंड वाई। तो एक काम करते हैं ना बाबू, ये सेम एग्जाम्पल यहाँ पे पुटअप करते हैं ना, है ना, सेम एग्जाम्पल पुटअप करते हैं। नंबरिंग स्टार्ट करेंगे छोटी रिंग से, स्मॉल रिंग से। अब देखो समझना आप एक्स और वाई कैसे निकालते हैं। तो दो रिंग इस कार्बन से अटैच है, इस कार्बन से अटैच है छोटी रिंग, तो उसमें कितना कार्बन, एक कार्बन, दो कार्बन, है ना, इसको छोड़ के। उसी तरीक़ा से यहाँ कितना, एक मिनट बाबू, एक मिनट। तो यहाँ पे कितना, दो, तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया, दो। अब यहाँ इस कार्बन से कितना कार्बन अटैच है, 1 2 3 4 5, तो y का वैल्यू आ गया 5। मतलब ये हुआ x का वैल्यू आता है स्मॉल रिंग से, और किस तरीक़ा से आता है वो तो बता दिया, काउंट कर लेंगे कि इससे जो कॉमन कार्बन एटम है उससे कितना कार्बन एटम जुड़ा है, वहाँ से x और y का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो x का वैल्यू कहाँ से, स्मॉल रिंग से, y का वैल्यू कहाँ से, लार्ज रिंग से। और किस तरीक़ा से बता तो दिए, और भी सीख जाएंगे एग्जाम्पल करते हुए। तो यहाँ पे y 5 आ गया और यहाँ x 2 आ गया। अब चलिए एग्जाम्पल करते हैं, और भी तरह तरह का क्वेश्चन लाएंगे जिससे आपका डाउट क्लियर होगा। तो पहला एग्जाम्पल, और नेमिंग भी सीखते जाएंगे, आई मीन नोमेनक्लेचर। ठीक है, तो आपको हमने सिखा दिया। इसमें ज़रूरी यही था कि नंबरिंग कैसे करें और एक्स और वाई कैसे फाइंड आउट करें। अब देखो बाबू, तो यहाँ पे 1, अब क्यों यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये जो स्पाइरो कंपाउंड है, दो रिंग इसमें इन्वॉल्व है एक कॉमन कार्बन एटम से। तो ये जो रिंग है 5 कार्बन का है, और ये भी जो रिंग है 5 कार्बन का। तो आप किसी भी वे में नंबरिंग कर दें, फर्क नहीं पड़ता है। तो नेमिंग करेंगे, स्पाइरो एक्स यहाँ से या यहाँ से सेम ही आने वाला है। तो एक्स यहाँ से कितना आ जाएगा, 4, और बाई यहाँ से या यहाँ से सेम ही आने वाला है। तो एक्स यहाँ फाइंड आउट कर लिए, तो बाई यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। एक मिनट इसको हटाने दें। हाँ, तो स्पाइरो 4.4, कॉमा भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और ये बड़ी ब्रैकेट से क्लोज करते हैं। अब कितना हो जाएगा। हाँ, एक चीज़ हमने गलती कर दिया यार, फिर गलत किया। अब देखें बाबू एग्जाम्पल, अब देखें, तो यहाँ पे हमें पता है कि नंबरिंग स्टार्ट होता है स्मॉल रिंग से। क्लॉकवाइज भी कर सकते हैं और एंटी क्लॉकवाइज भी कर सकते हैं। 1 2 क्लॉकवाइज कर रहे हैं तो यहाँ पे 3 मेंशन करना पड़ेगा। तो अब जो है लार्ज रिंग के लिए नंबरिंग कर रहे हैं
तो क्लॉकवाइज भी कर सकते हैं यहाँ पे या एंटी क्लॉकवाइज में भी कर सकते हैं। तो 3 4 5 6 7 हो जाएगा। तो इसका नेमिंग क्या हो जाएगा, नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा, एस्पायरो। एक्स का वैल्यू यहाँ पे इस कार्बन से 2 कार्बन अटैच है तो एक्स का वैल्यू 2, इसका वैल्यू एक्स का वैल्यू 2, कॉमा या डॉट भी लगा सकते हैं। और बाई आता है लार्ज रिंग से, तो इस कार्बन से कितना कार्बन अटैच है, 1 2 3 4, तो एस्पायरो 2.4 और बड़ी ब्रैकेट से क्लोज करते हैं 2.4। और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम एस्पायरो कंपाउंड में कितना, 7, तो क्या हो जाएगा, हेप्ट। और इस एस्पायरो कंपाउंड में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो क्या हो जाएगा, एन, हेप्टेन। नेक्स्ट एग्जाम्पल बाबू देखो, एक मिनट, ये क्या बना दिया मैंने, ठीक है, थोड़ा सा पेन टैब है तो इधर उधर हो जाता है। अब देखें, यहाँ पे ये जो रिंग है 1 2 3 4 5, 5 कार्बन का रिंग है। यहाँ 1 2 3 4 5, ये भी 5 कार्बन का रिंग है। तो यहाँ से जो x का वैल्यू आने वाला है और यहाँ से जो y का वैल्यू आने वाला है सेम ही आने वाला है। ऐसे क्वेश्चन में नंबरिंग हम करेंगे। अब देखो, यहाँ 1 करते हैं और यहाँ 2 करते हैं तो क्लॉकवाइज चल रहे हैं, तो 2 पे मिथाइल मिल रहा है जो साइड चेन है। अगर हम यहाँ से 1 करेंगे, यहाँ 2 यहाँ 3, एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो जो साइड चेन है वो तीसरा पे मिलेगा। तो लोवेस्ट लुक अकॉर्डिंग टू द लोवेस्ट लुकेंट क्लॉकवाइज चलना सही है, एंटी क्लॉकवाइज चलना सही नहीं है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में जिधर अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम दोनों रिंग का बराबर होगा और साइड चेन जिधर लगा होगा उधर से नंबरिंग हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना बाबू, ओके। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, चाहे इसमें अभी हम एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, क्लॉकवाइज भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एस्पायरो, तो एस्पायरो कितना कार्बन, 5 कार्बन, तो इस कार्बन से कितना हो जाएगा, 4 कार्बन अटैच, इस कार्बन से इधर का 4, तो हो जाएगा डेकेन। ठीक है बाबू, नेक्स्ट एग्जांपल, तो ओके, तो जो फर्स्ट रिंग है वो 1 2 3 4 5 6 कार्बन का रिंग है और जो सेकंड कार्बन है वो 5 कार्बन का रिंग है। तो हमें पता है यहाँ से x आएगा और यहाँ से y आएगा। x कितना आएगा, x आएगा, इस कार्बन से अटैच है 4 कार्बन, एक माइनस कर देते ना क्योंकि एक तो कॉमन होता है, और यहाँ से आ जाएगा 5 आ जाएगा। x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू 5। अब देखें, अब ध्यान दीजिएगा, जाहिर सी बात है यहाँ अगर हम एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो तीसरा पे मिलेगा साइड चेन, लेकिन अगर क्लॉकवाइज चलेंगे तो दूसरा पे मिलेगा साइड चेन। तो क्लॉकवाइज सही है, एंटी क्लॉकवाइज गलत है। तो 1 2 3, एक मिनट, 1 2 3 4 5 6, इधर हम क्लॉकवाइज भी चल सकते हैं और एंटी क्लॉकवाइज भी चल सकते हैं। तो हो जाएगा 2 मिथाइल एस्पायरो, x का वैल्यू 4, y का वैल्यू 5 और हो जाएगा डेकेन। नेक्स्ट, 2 मिथाइल पहले लगाया जाता है क्योंकि जो ये देखो रूल, देखो बाबू रूल, सेकेंडरी प्रीफिक्स का नेमिंग पहले करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल, 6 कार्बन का रिंग हो गया और यहाँ बना देते हैं 4 कार्बन का रिंग बना देते हैं, और ये जो 6 कार्बन रिंग है इस पे यहाँ पे एक साइड चेन बना देते हैं। तो हमें पता है कि स्मॉल रिंग से
नंबरिंग पहले करते हैं 1 2 3 और यहाँ पे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज कुछ भी कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में ऑब्जर्व कीजिए, यहाँ 4 आ जाएगा। अगर हम क्लॉकवाइज चलते हैं तो साइड चेन 8वां कार्बन एटम पे मिलता है, और अगर हम क्लॉकवाइज चलेंगे 5 6 तो 6ठा कार्बन पे मिल रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज चलना सही है। ओके, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे 7 और यहाँ पे 8 और यहाँ पे 9 हो जाएगा। तो इसका नेमिंग कर देंगे। जो साइड चेन है वो 6ठा कार्बन पे लगा है, तो मेंशन करना पड़ेगा 6 मिथाइल स्पाइरो, और यहाँ x का वैल्यू कितना आ जाएगा बाबू, 3 आ जाएगा। जितना कार्बन का है उसमें से एक माइनस कर देंगे, 6 कार्बन का है तो y का वैल्यू 5 आ जाएगा। तो 3 डॉट लगाओ या कॉमा लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, और ये क्या हो जाएगा, नॉन हो जाएगा। अगला नेक्स्ट एग्जाम्पल। जितना भी एग्जाम्पल कराने जा रहे हैं बाबू सारा इम्पोर्टेंट है, और इसी से जो एग्जाम्पल आपको हम कराने जा रहे हैं स्पाइरो कंपाउंड के लिए, उससे एक भी बाहर नहीं आएगा, क्योंकि जितना भी तरह तरह का बन सकता है सारा डिस्कस कर दे रहे हैं। अब देखिए, जाहिर सी बात है, ये 4 कार्बन का रिंग है और ये 5 कार्बन का रिंग है। यहाँ से x कितना आ जाएगा, 3, एक माइनस कर देते हैं क्योंकि कॉमन आता है, और यहाँ y कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब देखें, जो स्मॉल रिंग है उसमें नंबरिंग हम किधर से करें, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो आप समझ चुके हो, अगर इधर 1 करते हैं और इधर 1 करते हैं तो डबल बॉन्ड पहला कार्बन पे मिल रहा है। इधर अगर हम क्लॉकवाइज चलेंगे, ये तो हो गया एंटी क्लॉकवाइज, और ये क्या हो गया, क्लॉकवाइज। तो इधर डबल बॉन्ड सेकेंड कार्बन पे मिल रहा है, तो क्लॉकवाइज गलत हो जाएगा, लोवेस्ट अकॉर्डिंग टू द लोवेस्ट लोकेंट। तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, एक मिनट, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज चलना सही है, क्योंकि डबल बॉन्ड को पहला कार्बन मिल रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हो जाएगा स्पाइरो 3.4 ओक्टा, 8 कार्बन का है ना स्पाइरो कंपाउंड, तो ओक्टा नहीं, ए नहीं आएगा, क्यों बताते हैं। ओक्टा इन, तो जो डबल बॉन्ड है वो कितने कार्बन पे प्रेजेंट है, पहला। एक मिनट, थोड़ा सा यहाँ पे मुझे लिखने में परेशानी हो रही है। ओके ठीक है, ऑक्ट इन, और डबल बॉन्ड कितने कार्बन एटम पे मौजूद है, पहला। तो ये रहा लेटर और ये रहा नंबर, तो डैश, ये रहा लेटर और ये रहा नंबर, तो आ जाएगा यहाँ पे डैश। ए नहीं लगाएंगे, ओक्टा 1 इन नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये वॉवेल है, तो ए हम यहाँ पे हटाते हैं, ऑक्टीन लिखते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होने का, इसलिए अगर डाई इन रहेगा तब ए लिख देंगे, यही रूल होता है। नेक्स्ट एग्जांपल, एक मिनट, छह कार्बन का रिंग बनाने जा रहे हैं, और यहाँ पे 3 कार्बन का रिंग है, और 3 कार्बन का रिंग है, इस पे एक हम साइड चेन लगा दिए। अब देखें, जाहिर सी बात है नंबरिंग इधर से स्टार्ट होगा अकॉर्डिंग टू द लोवेस्ट लोकेंट 3। अब इसमें जो लार्ज रिंग है इसमें नंबरिंग क्लॉकवाइज कर दें या एंटी क्लॉकवाइज, फ़र्क नहीं पड़ता। अब नेमिंग करेंगे, नोमेनक्लेचर नेमिंग करेंगे, तो मिथाइल ग्रुप पहला पे तो 1 मिथाइल लिखेंगे, फिर अस्पायरो, यहाँ x का वैल्यू कितना आ जाएगा 2, और यहाँ y का वैल्यू कितना आ जाएगा 5, अस्पायरो 2.5 ऑक्टेन। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल, एक मिनट, नेक्स्ट एग्जाम्पल, 6 कार्बन का रिंग, ठीक है, यहाँ पे 5 कार्बन का रिंग बनाते हैं। ओके, और यहाँ पे इथाइल ग्रुप लगा देते हैं एज ए साइड चेन, किस पे, 5 कार्बन के रिंग पे, जिसमें डबल बॉन्ड भी है।
तो ठीक है, 1 मिनट। अब हम नंबरिंग करेंगे, तो नंबरिंग किधर से करेंगे, इधर से करेंगे फर्स्ट। क्यों, डबल बॉन्ड को लोवेस्ट लोकेंट मिल जाएगा, पहला कार्बन मिल जाएगा। इधर से करेंगे तो 1 2 3, अगर एंटी क्लॉकवाइज करते हैं तो तीसरा पे मिलेगा, लेकिन क्लॉकवाइज करेंगे तो पहला पे मिलेगा। तो ये हटा देते हैं, गलत है। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब क्लॉकवाइज करें, जो लार्ज रिंग है उसमें क्लॉकवाइज करें या एंटी क्लॉकवाइज, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 में जो इथाइल है वो सेकेंड कार्बन पे प्रेजेंट है, तो 2 इथाइल हो जाएगा। अस्पायरो, अस्पायरो 1 2 3 4 4, और यहाँ कितना हो जाएगा, 6 कार्बन का है तो बाई कितना आ जाएगा 5, और यहाँ एक्स कितना आ जाएगा 4, क्योंकि 5 कार्बन का है, 4.5। और टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम इन ए अस्पायरो कंपाउंड दैट इज 10, तो डेक हो जाएगा। और डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो उसके लिए क्या लगाते हैं, इन। तो डबल बॉन्ड किस कार्बन एटम पे प्रेजेंट है, पहला कार्बन एटम पे प्रेजेंट है, तो यहाँ डैश डैश आ जाएगा। क्योंकि ये रूल पता होगा आपको, नंबर नंबर है तो गैप देते हैं, सॉरी, नंबर नंबर है तो कॉमा देते हैं, लेटर लेटर है तो गैप देते हैं, और लेटर नंबर है तो हम डैश देते हैं, या नंबर लेटर है तो डैश देते हैं। ओके, अगला एग्जांपल। देखें, अब देखें, ये जो पहला रिंग है ये 1 2 3 4 5 6 कार्बन का रिंग है, और ये 5 कार्बन का रिंग है। तो नंबरिंग करेंगे सबसे पहले किसके लिए, स्मॉल रिंग के लिए, तो हम क्लॉक वाइज चलेंगे, क्योंकि साइड चेन पहला कार्बन पे मिल जाएगा। 1 2 3 4 5। अब इधर इम्पोर्टेंट है लार्ज रिंग के नंबरिंग के लिए, है ना। तो नंबरिंग लार्ज रिंग में कैसे करेंगे, पास तो यहाँ आ गया, इधर जाते हैं तो डबल बॉन्ड छठा कार्बन पे मिल जाता है अगर हम क्लॉकवाइज चलते हैं। तो अगर बात का मतलब एंटी क्लॉकवाइज में चल रहे हैं तो 6 7 8 9, तो डबल बॉन्ड नो, डबल बॉन्ड को 9th नंबर मिल रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज नहीं चलेंगे, क्लॉकवाइज चलेंगे, तो ये हम हटाते हैं। ठीक है, तो हम एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, सॉरी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, हाँ क्लॉकवाइज चल रहे हैं। 5 6 7 8 9 10, अब सही है। अब इसका नेमिंग करेंगे, तो 1 मिथाइल अस्पायरो, इससे 4, एक्स का वैल्यू 4, बाई का वैल्यू 5, तो 4.5, और हो जाएगा डेक, क्योंकि अस्पायरो कंपाउंड में टोटल 10 कार्बन एटम मौजूद है, और डबल बॉन्ड 7वां कार्बन पे है, तो डेक 7 इन, डेक डैश 7 डैश इन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। सॉरी बाबू, यहाँ पे 7 नहीं होगा, 6 होगा, क्योंकि छठा कार्बन मिल रहा है ना। हाँ, मैं किसी और जोन में चला गया था। अगला एग्जाम्पल, तो एक रिंग है 5 कार्बन का, एक रिंग है 4 कार्बन का। ओके, और ये रहा, तो जो 5 कार्बन का रिंग है उस पर 2 साइड चेन है, और जो 4 कार्बन का रिंग है उस पर 1 साइड चेन है। नंबरिंग स्टार्ट करते हैं स्मॉल रिंग से, तो अल्काइल साइड चेन को यहाँ पहला कार्बन मिल जाएगा, साइड चेन हमारा पहला कार्बन पे, तो 1 2 3, और यहाँ हो जाएगा 4, 1 2 3, यहाँ हो जाएगा 4, और जाहिर सी बात है हाँ, इधर हमें जो हमारा लार्ज रिंग है उधर हमें क्लॉक वाइज चलना होगा विथ रिस्पेक्ट टू या फॉर द लोवेस्ट लोकेंट। तो ये जो साइड चेन है 5वां कार्बन पे मिल गया, इधर साइड चेन है 6ठा कार्बन पे मिल गया, तो यहाँ पे भी क्लॉक वाइज चलना पड़ेगा। 7 8, तो हो जाएगा
ये लोवेस्ट लोकेंट आप लोग पढ़े होंगे पहले, ठीक है। तो 1,5,6 3 मिथाइल है तो ट्राई हो जाएगा, है ना, पता होगा ये चीज़, ट्राई मिथाइल। ट्राई मिथाइल एस्पायरो एक्स का वैल्यू यहाँ 3 और वाई का वैल्यू यहाँ पे 5 कार्बन का है तो 4, 3.4 और हो जाएगा ऑक्टेन। अगला 6 कार्बन का रिंग बनाइए साथ साथ में, यहाँ फिर 5 कार्बन का रिंग बनाइए और 5 कार्बन के रिंग से एक साइड चेन बना दीजिए। तो हमें पता ही ये क्या है बाबू, साइड चेन है, और ये हमारा मेन चेन है एस्पायरो कंपाउंड, ये हमारा मेन चेन है एस्पायरो कंपाउंड। एस्पायरो कंपाउंड क्या होता है, मेरा मेन चेन है। अब देखें तो यहाँ 6, ये जो रिंग है, ये वाला रिंग, ये 6 कार्बन एटम से बना हुआ है, और ये जो रिंग है ये 5 कार्बन एटम से बना हुआ है, और ये जो रिंग है ये तो साइड चेन है 3 कार्बन से बना हुआ है। तो हमें पता है इसके वजह से हो जाएगा साइक्लोप्रोपाइल हो जाएगा। तो 5 कार्बन एटम से जो रिंग बना हुआ है वो छोटी रिंग है, स्मॉल रिंग है। तो नोमेनक्लेचर नंबरिंग किधर से करेंगे, 1 2 साइड चेन, दूसरा कार्बन मिल गया। अगर हम क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो ऐसे, अगर चल रहे हैं तो अगर ऐसे चलेंगे तो 1 2 3, तो यहाँ पे जो साइड चेन है, साइड चेन को तीसरा कार्बन मिला है। तो अकॉर्डिंग टू लोवेस्ट लोकेंट क्लॉकवाइज सही है, एंटी क्लॉकवाइज गलत है। तो एंटी क्लॉकवाइज वाले पार्ट को हम हटा रहे हैं, ये पूरे हट गया। ओहो, ओके, 1 2 इसको भी हटाना पड़ेगा, इस 3 को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हो जाएगा साइक्लोप्रोपाइल। तो ये कितने कार्बन पे मौजूद है, दूसरे कार्बन पे मौजूद है। तो 2 साइक्लोप्रोपाइल एस्पायरो 4,5, क्योंकि यहाँ से x का वैल्यू 4 आ जाएगा और यहाँ से x का वैल्यू 5 आ जाएगा। 4,5, चाहे डॉट भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और एक चीज़ कहीं तो गलती की है, 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ 10 छूट रहा था, हाँ, तो हो जाएगा डेकेन। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब देखें तो ये जो है 4 कार्बन का रिंग है और यहाँ 6 कार्बन का रिंग है। तो स्मॉल रिंग कौन हो जाएगा, ये वाला, और लार्ज रिंग ये वाला। तो स्मॉल रिंग से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, क्योंकि यहाँ पे साइड चेन को पहला कार्बन मिलेगा, तो 1 2 3। और अगर हम क्लॉकवाइज चलते हैं तो साइड चेन को तीसरा कार्बन मिलेगा। तो पहला कार्बन लोवेस्ट लोकेंट को फॉलो कर रहा है, तो 3 4 हो जाएगा। और यहाँ पे भी हमें क्लॉकवाइज चलना होगा, 5 6 7 8 9, तो हो जाएगा 1 मिथाइल एस्पायरो 3.5 या 5 नॉन, 5वां कार्बन एटम पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो इसलिए 5 नॉन 5 इन। नेक्स्ट एग्जांपल, 5 कार्बन का रिंग बनाना है और यहाँ पे साइड चेन लगाना है। 4 कार्बन का रिंग बनाना है और यहाँ पे साइड चेन लगाना है। तो हो जाएगा, जाहिर सी बात है, 4 कार्बन का रिंग है और इधर 5 कार्बन का रिंग है। नंबरिंग करेंगे तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 3, इतना तो डिस्कस हो चुका है कि आपको पता चल गया क्लॉकवाइज कब लगाना, एंटी क्लॉकवाइज कब लगाना। तो यहाँ पे हम एंटी क्लॉकवाइज लगा रहे हैं। यहाँ 4 हो जाएगा और यहाँ 5, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 7, यहाँ 8।
तो 1 मिथाइल, हाँ सॉरी, मिथाइल तो हमारा कितना 2 है ना, तो 1,5 डाई मिथाइल एस्पायरो 3,4, क्योंकि x का वैल्यू यहाँ कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, और यहाँ y का कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, 3,4 या डॉट भी लगा सकते हैं, ऑक्टेन। तो आज के लिए इतना ही बाबू, किसी और लेक्चर में मिलते हैं किसी दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। मस्त रहें, स्वस्थ रहें, पढ़ते रहें।